एक बार फिर से आपका हमारी वीडियो के अंदर स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कलयुग के बारे में बताएंगे। आपने अक्सर अपने से बड़ों के मुंह से जरूर सुना होगा, अब तो कलयुग ही आ गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग क्या है और यह क्यों आया। हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 युगों का वर्णन किया गया है। वेदों पुराणों के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर सतयुग, दूसरे पर त्रेता युग, तीसरे पर द्वापर युग और चौथे पर कलयुग युग है, जो कि अब चल रहा है। सबसे पहले इस धरती के ऊपर सतयुग आया था, जिसके अंदर सभी खुशी से रहते थे। उस समय पर मनुष्य का साइज भी बहुत बड़ा होता था और सब नकारात्मक विचारों के नहीं बल्कि सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। वह सब अपना काम कर कर ही खाते थे, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। उस समय पर व्यक्तियों की भाषा ज़्यादातर संस्कृत थी। वह सभी का आदर सम्मान भी करते थे और सभी से अच्छे से ही बोलते और थे। उस युग में लगभग इंसान 400 वर्ष तक जीता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। उस समय सभी मिलजुल कर रहने वाले थे। लेकिन इस युग के बाद त्रेता युग ने अपना स्थान ले लिया था। उस युग में भगवान विष्णु के 3 अवतारों ने जन्म लिया था। सबसे पहले वामन के रूप में बाली को मारने के लिए धरती पर आए। इसी के रूप में भगवान विष्णु ने दोबारा भगवान परशुराम और भगवान श्री राम के रूप में रावण को मारने के लिए इस धरती पर दोबारा से जन्म लिया था। इस युग के अंदर लगभग 75% लोग धर्म के साथ चलते थे, सभी अच्छे थे, लेकिन 25% इसके अंदर दानव थे। भगवान श्री राम ने इसी युग के अंदर हनुमान जी को 4 युगों के अंदर जीवित रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, वह इन 4 युगों तक जीवित रहेंगे। और भगवान श्री राम ने गंगा नदी के अंदर ही अपनी समाधि ले ली थी। इसके बाद द्वापर युग ने इस धरती पर अपना स्थान बनाया, जिसके अंदर क्रोध, छल कपट और भी बहुत सी चीज़ों ने पृथ्वी के ऊपर अपना स्थान बनाया। इसी धर्म के अंदर सबसे नेगेटिविटी चालू हो गई थी। कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं था और इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। इसके अंदर कुल 45% ही लोग अच्छे बचे थे और बाकी 55% लोग अच्छे नहीं थे। वह हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे। इसी युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जो कि विष्णु के ही अवतार थे। इसके अंदर महाभारत जैसी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। इसी के अंदर छल कपट का शुरू होना था। बहुत सी मौतें इसी युग के अंदर हुई थी। इन तीनों के बाद आया कलयुग, जो आज भी चल रहा है, जिसकी आयु लगभग 4.5 लाख वर्ष है। इसके अंदर व्यक्तियों की उम्र बिल्कुल ही कम हो गई, जिसके अंदर आगे चलते चलते 20 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े होकर मर जाएंगे। इस समय में आकर लोगों को सिर्फ गालियाँ आदि सुनने को ही मिलेंगी। इसमें सिर्फ 10% लोग ही धार्मिक मिलेंगे और 90% लोग एक दूसरे की कट्टरता करते हुए मिलेंगे। आगे चलकर यह और भी खतरनाक हो जाएगा। इस युग में सबसे ज़्यादा झूठ आदि के सहारे चलने वाले लोग हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा छल कपट हुआ है और यह शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सच होता नजर आ रहा है और ऐसे ही आगे भी होंगे। लेकिन इसका अंत कैसे होगा? क्या फिर से इसके ऊपर भगवान विष्णु किसी और अवतार में आएंगे? चलो, ये हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगली वीडियो में आपसे हम फिर से मिलते हैं।